मरमेड पानी की एक काल्पनिक परी है जिसका सिर और धड़ मानव स्त्री का और नीचे का हिस्सा मछली का होता है। मरमेड दुनिया की कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में पाई जाती है, जिसमें नियर ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और एशिया शामिल हैं। मरमेड को कई बार बाढ़, तूफान और समुद्री जहाजों के डूबने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के साथ भी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। संस्कृतियों में मरमेड को दयालु, परोपकारी, मानवों को वरदान देने या फिर उनसे प्यार करने वाली एक खूबसूरत जलपरी माना जाता है। मरमेड्स की कुछ विशेषताएं ग्रीक माइथोलॉजी की सायरन से प्रभावित लगती हैं। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मरमेड्स का अस्तित्व लोक कथाओं से बाहर भी है, फिर भी मरमेड दिखने की खबरें आज भी सुनने को मिल जाती हैं। आइए जानते हैं कि विश्व में कहां-कहां और किन-किन संस्कृतियों में मरमेड्स का उल्लेख मिलता है। नियर ईस्ट और एंशिएंट ग्रीस। पहली ज्ञात मरमेड की कहानी असीरिया में 1000 ईसा पूर्व में प्रकाश में आई। अटार्गिस देवी, जो कि असीरिया की रानी की मां थी, एक चरवाहे से प्यार करती थी जिसे उसने अनजाने में मार डाला। शर्मिंदगी के कारण वो एक तालाब में कूद गई और मछली का रूप ले लिया, लेकिन पानी उसका अपार सौंदर्य छुपा नहीं सकता था, जिसकी वजह से उसने एक मरमेड का रूप धारण किया जो कमर के ऊपर इंसान थी। ग्रीक लोग अटार्किस को डेरकेटो के नाम से जानते हैं। 546 ईसा पूर्व से कुछ समय पहले माइलसीन फिलोसोफर एनेक्सिमेंडर ने दावा किया कि मानव जाति की उत्पत्ति एक जलीय प्राणी की प्रजाति से हुई थी। उनकी सोच थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मनुष्य, जिनकी शिशु अवस्था काफी लंबे समय की होती है, का जीवित रहना संभव नहीं था। 1001 नाइट्स 1001 नाइट्स कलेक्शन में समुद्र में रहने वाले लोगों से जुड़ी कई कथाएं हैं, जैसे जुलेनार द सी गर्ल। अन्य पौराणिक कथाओं में वर्णित मरमेड्स के विपरीत ये शारीरिक संरचना में भूमि पर रहने वाले मनुष्यों से मेल खाती हैं और केवल पानी के नीचे सांस लेने व रहने की क्षमता इन्हें अलग बनाती है। वे मनुष्यों के साथ प्रजनन कर सकती हैं और मिलन से उत्पन्न बच्चों के पास भी पानी में रहने की क्षमता होती है। ब्रिटिश आइल्स। डरहम कैसल में नॉर्मन चैपल, जिसका निर्माण 1078 के आसपास सैक्सन स्टोन मेसन्स द्वारा करवाया गया था, में शायद इंग्लैंड के अंदर मरमेड्स का सबसे पुराना संरक्षित कलात्मक चित्रण मौजूद है। ब्रिटिश लोक कथाओं में मरमेड्स को अशुभ कहा गया है, जो मुसीबत की भविष्यवाणी करती हैं और उसका कारण भी बनती हैं। सर पैट्रिक स्पेस गीत के कई रूपांतर एक मरमेड को नष्ट हुए समुद्री जहाजों से बात करते हुए वर्णित करते हैं, लेकिन मरमेड कभी कभी परोपकारी भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए वो मनुष्यों को कई बीमारियों का इलाज बताती हैं। स्कॉटिश माइथोलॉजी में वर्णित सिएस्क एक ताजे पानी की मरमेड है। हालांकि इस शब्द के अलावा स्कॉटिश लोक कथाओं में मरमेड्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं लिखा गया है। दूसरे ब्रिटिश द्वीपों की कथाओं में वर्णित मरमेड्स की तुलना में आइल ऑफ मैन में उल्लेखित मरमेड, जिन्हें बेन वारे कहा गया है, को मनुष्य के प्रति ज्यादा सहायक बताया गया है और मरमेड्स द्वारा मनुष्यों की सहायता करने, उन्हें उपहार और पुरस्कार देने आदि के कई उल्लेख मिलते हैं। एक कहानी में बताया गया है कि एक मछुआरा एक मुसीबत में फंसी मरमेड को समुद्र में वापस जाने में मदद करता है और मरमेड पुरस्कार के तौर पर उसे खजाने का रास्ता बताती है। वेस्टर्न यूरोप। यूरोपीय लोक कथाओं में मरमेड जैसी प्राणी है मेलुसिन। यह कभी मछली की 2 पूंछों के साथ दिखाई गई है तो कभी नाक के निचले हिस्से के साथ। साहित्य में मरमेड का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शायद हांस क्रिश्चियन एंडरसन की फेरी टेल लिटिल मरमेड है, जिसे 1837 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। 1989 में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने एंडरसन की कहानी पर आधारित एक फुल लेंथ एनिमेटेड फिल्म रिलीज की थी। ईस्टर्न यूरोप। रूसलकास ग्रीक साइरेंस की स्लाविक प्रतिरूप है। आमतौर पर वे ऐसी युवा महिलाओं की भूत हैं जो अपनी शादी से पहले ही हिंसा के आसम में मृत्यु को प्राप्त हुई हो, जैसे कि हत्या या आत्महत्या से और खासकर डूबने से। कहा जाता है रूसलकास तालाबों और नदियों में रहती है। वे लंबे पीले हरे बालों वाली और पीली त्वचा वाली खूबसूरत युवतियों जैसी दिखती हैं, जिन्हें अंधेरा पड़ने के बाद
चांद के तले एक साथ नाचते देखा जा सकता है। वे युवा पुरुषों को उनके नाम से पुकार कर उन्हें पानी की तरफ आकर्षित करती हैं और डुबाकर मार देती हैं। दक्षिणी रूस, यूक्रेन और बेलारूस में रूसलकास का आकर्षक और धोखे से छलने वाली दोनों के रूप में वर्णन प्रचलित है। चीन। मरमेड्स चीनी ज्योग्राफी और माइथोलॉजी के शांघाई संकलन में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शामिल हैं। 15वीं सदी में संकलित चीनी साहित्य में एक मरमेड के बारे में बताया गया है जो रोती थी तो उसके आंसू मोती बन जाते थे। 19वीं सदी के शुरुआती दौर की एक किताब जिसका शीर्षक था जॉटिंग्स ऑन द साउथ ऑफ चाइना में मरमेड से संबंधित 2 कहानियां भी हैं। अफ्रीका। मामी वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ है पानी की माँ, पानी में रहने वाली आत्माएं हैं जिन्हें पश्चिमी, मध्य व दक्षिणी अफ्रीका में पूजा जाता है। कैरिबियन तथा उत्तर व दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में रहने वाले अफ्रीकन प्रवासी भी इनकी पूजा करते हैं। वे आम तौर पर महिलाएं होती हैं। उन्हें शैतानी प्रवृत्ति का माना जाता है और वे अक्सर खतरनाक मोहक महिलाओं का रूप धारण कर पुरुषों को ललचाकर उन्हें मौत के घाट उतार देती हैं। हिंदुत्व। सुनामचा रावण की एक पुत्री है जिसके नाम का अर्थ है छोटी सुनहरी मरमेड। इसका उल्लेख रामायण के कंबोडियन और थाई संस्करण में मिलता है। वह एक मरमेड राजकुमारी है जो श्रीलंका तक पुल निर्माण में महाबली हनुमान की योजनाओं को बिगाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय उनसे प्यार कर बैठती है। वह थाई लोक कथाओं की एक लोकप्रिय चरित्र है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। मरमेड्स की ही तरह कई और मिथिकल जीव होते हैं जैसे वेम्पायर्स या वेयरवुल्व्स। आप इनमें से किन के बारे में जानना चाहेंगे? कृपया कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।